हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में एक ओवरव्यू देखा हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि प्रोस और कॉन्स क्या हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, और आज के इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली जो हाल ही में रिसेंटली कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए गए थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज करने के लिए, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। The term privatization is used in a different way, ranging from transition to private legal forms to partial or complete denationalization of assets. In India, privatization is sought to be achieved through two measures: the disinvestments of the government's equity in public sector undertakings. देखिए, प्राइवेटाइजेशन के अलग अलग डेफिनेशंस और मीनिंग है। कई लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से प्राइवेट लोगों को ही बेचा जा रहा है। मान लेते हैं कि LIC है, LIC में डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जितने भी स्टेक्स हैं, एज ऑफ नाउ तो भारत सरकार ही मेजर स्टेक होल्डर है LIC का। वो चाहे तो पूरी तरीके से LIC को प्राइवेट वालों को बेच भी दे सकता है, वो भी प्राइवेटाइजेशन होगा, या फिर वो चाहे तो चंद मेजर स्टेक्स भी बेच सकता है। मेजॉरिटी वो अपने ही हाथ में रखेगा, लेकिन इससे करने से क्या होगा, मेजॉरिटी स्टेक्स भारत सरकार का मान लेते हैं कि 51% है, किसी प्राइवेट वालों को या फिर चंद ग्रुप ऑफ प्राइवेट वालों को मिलाकर 45 या फिर 40% दिया गया है। यानी कि यहाँ पर प्राइवेट मैनेजमेंट भी आ सकता है, या फिर मैनेजमेंट में प्राइवेट रिप्रेजेंटेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किस लिए? नो बायर्स फॉर लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। जाहिर सी बात है, आप नॉट जस्ट भारत सरकार का ले लें, आप बाहर के प्राइवेट कंपनीज भी ले लें। कौन सी प्राइवेट कंपनी में आप पैसे लगाना चाहेंगे अगर वो लॉस मेकिंग है? बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेटाइजेशन नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। भारत सरकार हो या फिर कोई भी कंपनी हो, प्राइवेटाइजेशन, ऑफकोर्स भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्राइवेटाइजेशन शल नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, लॉसेस को कम किया जाए, मैनेजमेंट को अच्छा रखा जाए, पकड़बंदी के साथ काम हो। लेकिन अगर वहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन इज़ द ओनली वे। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन हमने कई बार देखा, रेड टेपिज्म, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कई इंपॉर्टेंट से इश्यूज हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में देखने को मिलते हैं। तो इस एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है? तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू सब्सट्रैक्टिंग एंटरप्राइज वेयर रीस्ट्रक्चरिंग और इवन ensuring an additional infusion of funds and other resources in PSE have not produced results should be disinvested or can follow the exit route through the new insolvency and bankruptcy code। जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मेकिंग है, भारत सरकार वहाँ पर पैसे कमाना तो दूर, पैसे उल्टा वहाँ पर डाल रही है, पैसे बहुत लॉस हो रहे हैं। तो ये पैसे तो टैक्स पेयर्स के हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें सोच समझ कर ही पैसा लगाना है। तो वैल्यू सब्सट्रैक्टिंग जो एंटरप्राइज है, जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यू को, उन्हें बेच देने में ही भलाई है, ठीक है। और उन्हें रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं फंड्स वगैरह इन्फ्यूज़ करके, लेकिन वहाँ पर भी अगर कोई मदद ना आए तो जाहिर सी बात है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत उसे इंसॉल्वेंट बनाकर पूरी तरीके से शट डाउन करना ही सही होगा। And finally, privatization of profit-making PSUs will still bring in benefits of the efficient operation of the private sector through reduced cost। अगर अब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग ही है, लेकिन अगर वहाँ पर फिर भी भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन के थोड़ा बहुत जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेट प्राइवेट मैनेजमेंट अगर आएगा तो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी और अच्छी हो सकती है। For PSE of strategic importance, the government should go for the debureaucratization of the public sector instead of privatization। तो अल्टीमेटली यही बात की जा रही है कि पूरी तरीके से आप प्राइवेट वालों को बेचने से सबसे ज़्यादा आप ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पर कम करें, हद से ज़्यादा कम करें, एक पूरी तरीके से ऑटोनॉमी उन्हें वहाँ पर दें। प्रोफेशनल्स जो हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, उस तरीके के लोगों को वहाँ पर लगाएं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से IAS IPS ऑफिसर्स को लेकर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ना भेजें। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।